क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को दिया हुआ एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। जैसे फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है, मतलब शून्यकों का योग आप लोगों को दिया हुआ है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1। और सेकंड नंबर में दिया है शून्यकों का योग √2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3। शून्यकों का योग मतलब हुआ आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आप लोगों को 1/4 और अल्फा इंटू बीटा -1। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 ये सब में दिया हुआ है। तो एक एक करके सारे आप लोगों को दिया हुआ जो शून्यकों का योग और गुणनफल, तो उससे आप लोगों को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हल करते हैं और द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए आप लोगों को क्या दिया है 2 का कि 1/4 -1, अर्थात आप लोगों को शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है -1। तो शून्यकों का योग अर्थात आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारे सवालों को हल करते हैं। तो सबसे पहले आप ये मानिए कि माना कि ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। ये सबसे पहले आप मान लीजिए, ठीक। इसके बाद आप ये भी मान लीजिए तथा अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक है, ठीक। तो हम ये मान लिया है कि ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा प्लस बीटा इसके दो शून्यक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ फर्स्ट नंबर में 1/4, अर्थात आप लोगों को शून्यकों का योग और शून्यकों का योग का मतलब है क्या, आपको अल्फा प्लस बीटा, अर्थात आपको क्या दिया हुआ है 1/4, ठीक। और शून्यकों का गुणनफल -1, अर्थात आप लोगों को अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है क्या, ये दो शून्यक है, शून्यकों का योग मतलब पहला शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आप लोगों को 1/4 दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है -1, ठीक है। तो चलिए ये आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा मालूम हो गया 1/4, मतलब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा -1। तो चलिए एक एक करके दोनों को कंपेयर करते हैं और हम ए बी सी ये तीनों का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोनों को एक एक करके कंपेयर करते हैं। तो जैसे देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ आप लोगों को 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -1, ठीक। तो आप लोग ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, ये आप लोग जानते हैं फॉर्मूला। और इधर बराबर 1/4 है तो 1/4 लिख लीजिए। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है आप लोग जानते होंगे c/a, तो अर्थात c/ आप लोग को एक कितना दिया हुआ -1। तो चलिए आप लोग फार्मूला के अनुसार से यहाँ लिख लिए। आप जानते थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और इधर 1/4 था तो 1/4 लिख लिए। फिर आप अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आप लोग जानते हैं फार्मूला होता है c/a, तो c/a इक्वल टू आपको -1 है, -1 लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए दोनों का कंपेयर कीजिए, इसके -b, तो -b का मतलब हुआ कि -b इक्वल टू 1 है और a इक्वल टू आपको 4 है। यहाँ c का मतलब हुआ c इक्वल टू -1 है तो a इक्वल टू, अब दोनों तरफ तो a बराबर होना चाहिए, अगर a इधर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए। तो 4 करने के लिए अगर आप नीचे में इसका 4 देते हैं, ठीक, तो नीचे में जब 4 देते हैं नहीं कुछ तो नीचे में 1 छिपा हुआ है पहले से, आप लोग ये जानते हैं 1 छिपा हुआ, और नीचे में अगर 4 देते हैं तो मैथमेटिक्स के रूल के अनुसार से आप कोई भी अगर
मतलब संक्रिया कीजिएगा, अगर नीचे में 4 दीजिएगा तो आपको ऊपर में भी 4 देना पड़ेगा। तो नीचे में 4 है तो आप ऊपर में भी 4 दे दीजिए। ठीक, तो अब देखिए ऊपर भी 4 हो गया, नीचे भी 4 हो गया। अगर ये 4 को कैंसिल करेंगे तो फिर हमको -1 ही प्राप्त हो जाए, इसीलिए हम समान संख्या को ऊपर नीचे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसको आप सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, C/A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, -1 × 4 तो -4 और 4 × 1 4। ठीक, तो अब देखिए दोनों को कंपेयर कर लिए, इसका भी यहाँ a हो गया, a = 4 और इसका भी a = 4 हो गया। इसका b = 1 है तो अर्थात b = इधर माइनस है तो इसका मतलब हुआ -1। तो आपको क्या हो गया, ये आप लोगों को प्राप्त हो गया। अब देखिए दोनों को कंपेयर करने से आप लोगों को सारे a b c तीनों आपको मालूम हो गया। यहाँ b = क्या हो गया आपको, ये माइनस को अगर लिखिएगा b = तो माइनस इधर चल जाएगा, b = हो जाएगा आपको -1 और a = आपको पता है दोनों में है, a = क्या हो गया आपको 4 और फिर आपको c = क्या हो गया, यहाँ देख लीजिए -4। तो चलिए आपको तीनों मालूम हो गया, a = 4, b = -1 और c = -4। तो आपको तीनों मालूम हो गया। तो अब आप आसानी से ax² + bx + c के c पर ये सारे को बैठा करके आसानी से आप समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए समीकरण ज्ञात करते हैं। अब देखिए आप लोगों को a मालूम हो गया है, a = 4, b = -1। तो चलिए आप लोगों को a = 4 ज्ञात हो गया है और b = -1 ज्ञात हो गया और c = -4। तो आप इक्वेशन मतलब द्विघात बहुपद क्या माने थे, ax² + bx + c। तो आप द्विघात बहुपद में ये माने थे ax² + bx + c। तो अब देखिए इस पर बैठा दीजिए, आपको समीकरण ज्ञात हो जाएगा। तो एक जगह पर कितना है 4, a = आपको 4 ज्ञात है तो यहाँ एक जगह पर 4 रख दीजिए। तो 4 और नहीं कुछ तो यहाँ मतलब गुना छिपा हुआ है, मल्टीपल है, तो 4 × x² प्लस b आपको कितना मालूम है -1, तो b की जगह पर -1 लिख दीजिए, b की जगह पर -1 लिख दीजिएगा और यहाँ x का x है तो इंटू दे करके x लिख दीजिए। फिर प्लस c = आपको कितना मालूम है, c = है -4, तो c की जगह पर -4 दे दीजिए और यहाँ तो पहले से प्लस है तो एक जगह दो चीज़ नहीं होता है तो यहाँ कोष्ट दे करके आप दे दीजिए -4। अब इसको सॉल्व कीजिए, इक्वल टू आपको हो जाएगा 4 × x तो 4x² प्लस माइनस होगा और 1 × x तो 1 तो लिखा नहीं जाता है तो सिर्फ -x और यहाँ प्लस -4। तो इसको सॉल्व किए तो आपको क्या ज्ञात हो गया, द्विघात बहुपद 4x² -x -4। तो यही आपको द्विघात बहुपद हो गया और इसको लिख लीजिएगा। इसीलिए द्विघात बहुपद कितना आपको ज्ञात हो गया, जो द्विघात बहुपद आपको ज्ञात हो गया उस द्विघात बहुपद को लिख लिया 4x² -x -4 है। तो यही हो गया आपको। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आप लोगों को दिया हुआ शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है √2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3। तो अर्थात आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2 और अल्फा × बीटा 1/3। तो इसमें भी सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आप मान लीजिए कि माना कि ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है। ठीक, ये मान लीजिए सबसे पहले, तथा अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक हैं, दो शून्यक हैं। ठीक, चलिए ये सबसे पहले हम मान लिया है कि ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है और तथा अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक है। तो अब देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग आप लोगों को कितना दिया हुआ है √2 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा आप लोगों को कितना दिया हुआ है 1/3। तो चलिए दोनों को कंपेयर करेंगे और दोनों को कंपेयर करके हम पता करेंगे, आपको निकालना है a, b और c का मान। जब a, b, c का मान निकल जाएगा दोनों को कंपेयर करके तो हम आसानी से इक्वेशन को लिख लेंगे, द्विघात बहुपद आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए दोनों को कंपेयर करके a, b और c को ज्ञात करते हैं।
तो आप लोगों को अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ था, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ था आप लोगों को √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ था आप लोगों को 1/3। तो ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का आप लोगों को फार्मूला, आप लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, -b/a, और यहाँ इक्वल टू √2 है तो √2 लिख लीजिए। और अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a, तो यहाँ c/a कितना दिया हुआ 1/3। अब देखिए यहाँ आप लोग देखिए यहाँ c 1 है और a इक्वल टू 3 है, यहाँ c है 1 और a है इक्वल टू 3। तो चलिए तो देखिए दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ आप लोगों को देखिए क्या दिया हुआ है, c इक्वल टू 1/3 और -b/a इक्वल टू √2। तो यहाँ देखिए a इक्वल टू 3 है और c इक्वल टू 1, और इधर भी तो आपको -b इक्वल टू √2 है, तो a इक्वल टू अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए। तो अगर इधर 3 करने के लिए तो आप क्या कीजिएगा, नीचे में इसका 3 दे दीजिए, और जब नीचे में आप 3 दीजिएगा तो इसके ऊपर में भी आपको तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू 3। अगर नीचे में 3 हुआ तो ऊपर में भी 3, तब आप लोगों को क्या हो गया, देखिए तो -b/a इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ √2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 और बाय 3 है तो 3 रहेगा, और इधर जैसे का तैसे है। तो देखिए दोनों को कंपेयर करने से आप लोगों को क्या मालूम हो गया, यहाँ हो गया आप लोगों को देखिए b इक्वल टू, ये माइनस आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर इधर माइनस लगा हुआ तो इसका इधर माइनस हो जाएगा, तो b इक्वल टू आप लोग क्या हो जाएगा -3√2, और a इक्वल टू देखिए दोनों में कंपेयर किए, a को कंपेयर करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई किए थे, ऊपर नीचे समान से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आप लोग जानते हैं। तो 3 से ऊपर में मल्टीप्लाई किया तो a इक्वल टू आपको इधर भी 3 और इधर भी 3, अर्थात आपको a इक्वल टू 3 मालूम हो गया। और फिर आप लोगों को c इक्वल टू कितना मालूम हुआ, c इक्वल टू आप लोगों को मालूम हो गया 1, यहाँ देखिए c इक्वल टू 1। तो आपको देखिए a मालूम हो गया 3, b मालूम हो गया -3√2 और c मालूम हो गया 1। तो आप आसानी से अब इक्वेशन को ज्ञात कर सकते हैं, मतलब द्विघात बहुपद को आसानी से आप लिख सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को a मालूम हो गया है 3, b मालूम हो गया है -3√2 और c मालूम हो गया 1। तो आप द्विघात बहुपद लिख सकते हैं, इसीलिए द्विघात बहुपद आप क्या माने थे, द्विघात बहुपद आप माने थे ax² + bx + c। तो इसमें सारे के मान को आप पुट कर दीजिए और आपको समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए सारे मानों को पुट करते हैं इसमें। तो एक जगह पर आप 3 लिखिएगा, तो 3 आप लोगों को हो जाएगा इंटू x है तो यहाँ x², यहाँ इंटू का चिन्ह छिपा हुआ है 3 × x²। और b की जगह पर आप क्या लिखिएगा, b की जगह पर आप लिखिएगा यहाँ -3√2 है, तो यहाँ पहले तो प्लस है तो इसलिए प्लस, इसके बाद आप लोगों को यहाँ क्या देना पड़ेगा माइनस, तो -3√2 और आप लोगों को पहले से x है तो इसको x लिख लीजिए, ठीक, इंटू x। इसके बाद देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है, फिर आप लोगों को दिया हुआ है c आपको कितना मालूम है, c इक्वल टू आपको 1। तो आपको देखिए इक्वेशन प्राप्त हो गया, इक्वल टू आप क्या लिखिएगा 3 × x, तो 3x² प्लस माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 3√2x और +1, यही आपको इक्वेशन प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप समीकरण को ज्ञात कर, तो देख रहे हैं आप जैसे ही इस मान को पुट किए तो आपको हो गया a 3 + x² + b आपको हो गया -3√2 और x था तो x, और c आपको मालूम हो गया 1। तो इसी तरीके से इसको हल करके आप समीकरण ज्ञात कर लीजिए, 3x² -3 × √2x + 1, ये आपको द्विघात बहुपद आप लोगों को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग आप लोगों को दिया हुआ 0 और शून्यकों का गुणनफल √5। तो इसमें भी सबसे पहले इसको ज्ञात करने से पहले आप ऐसे मानिएगा, माना कि ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है। ठीक, इसको मान लीजिए बहुपद है। ठीक, और अल्फा तथा बीटा इसके शून्यक है, ये मान लीजिए इसमें भी शून्यक है। ठीक, अब देखिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग आप लोग को पहला वाला आपको शून्यकों का योग है, ये क्वेश्चन में दिया हो, पहला वाला है आपको शून्यकों का योग और दूसरे नंबर का है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग अर्थात आपको अल्फा प्लस बीटा, तो पहला वाला आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 0 और दूसरे में आपको अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ √5। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा आपको क्या दिया है √5। तो चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है -b/a। तो ठीक है -b/a और इधर 0 है तो 0 लिख दीजिए और इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 अपने मन से आप लिख सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a और यहाँ है √5 तो √5 हो जाएगा और यहाँ नहीं कुछ तो इसके नीचे में आप अपने मन से 1 दे सकते हैं। तो देखिए तो दोनों में कंपेयर हो गया, यहाँ a इक्वल टू 1 आपको ज्ञात हो गया और इधर भी a इक्वल टू 1, मतलब दोनों में a को हमको समान करना है तो कंपेयर आसानी से हो जाएगा। तो a इक्वल टू इधर भी 1 आपको मिल गया है और a इक्वल टू इधर भी आपको 1 मिल गया है और -b इक्वल टू 0 है। तो 0 या तो ना तो माइनस होता है ना प्लस, तो इसलिए b इक्वल टू आपको 0 ही हो जाएगा और c इक्वल टू कितना है √5। तो देखिए आप लोगों को तीनों ज्ञात हो गया। a इक्वल टू आप लोग को कितना ज्ञात हुआ देखिए 1, ठीक। b इक्वल टू आपको कितना ज्ञात हुआ है 0। अब देखिए यहाँ b माइनस में है तो 0 का ना तो माइनस होता है ना प्लस, तो इसीलिए 0 0 ही रहता है, तो इसलिए b इक्वल टू 0 हो गया, माइनस ये नहीं लिखा गया b में जो माइनस लगा हुआ था, ठीक। फिर c इक्वल टू आपको कितना ज्ञात हो गया √5। अब देखिए आपको a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू √5, ये तीनों आप लोगों को ज्ञात है तो आप आसानी से द्विघात बहुपद लिख सकते हैं। तो चलिए द्विघात बहुपद को लिख लेते हैं। तो चलिए आप लोगों को a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू √5 ये आप लोगों को मालूम हो गया। तो इसीलिए द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, इसीलिए द्विघात बहुपद आप लोगों को क्या हो जाएगा, क्या मानते हैं ax² + bx + c। तो इसमें a b c तीनों के मान को पुट कीजिए, आप लोगों को समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, तो a आप लोगों को कितना है 1, तो 1 यहाँ नहीं कुछ तो इंटू छिपा हुआ, तो 1 × x² प्लस b आपको कितना मालूम है 0, तो यहाँ 0 दे दीजिए, ठीक, इंटू नहीं कुछ तो x और c इक्वल टू आप लोग को कितना मालूम है √5। ठीक है, तो अब देखिए इक्वल टू क्या हो गया 1 × x तो x² ही हो जाएगा और प्लस 0 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही होगा, ये आप लोग जानते हैं। तो 0 × x 0 प्लस √5। अब 0 को तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए समीकरण आपको क्या मालूम हो प्राप्त हो गया x² प्लस √5, क्योंकि ये 0 को तो हम नहीं लिख सकते हैं, 0 को किसी चीज़ में ऐड करेंगे तो वो उतना ही रह जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को समीकरण कितना प्राप्त हो गया x² प्लस √5, यही आपको ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखिए क्या दिया हुआ, शून्यकों का योग 1 है और शून्य का गुणनफल भी आपको 1 ही दिया हुआ। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आप क्या मानिएगा, माना कि ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है और क्या मानिएगा अल्फा तथा बीटा इसके दो शून्यक हैं। ठीक, तो ये आप तो मान लिए हैं कि ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है तथा अल्फा तथा बीटा इसके दो शून्यक है। तो चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं, एक एक करके देखते हैं आप लोगों को क्या। आप लोगों को दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग कितना दिया हुआ 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये भी 1 और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a और यहाँ 1 है तो 1 दे दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का क्या फॉर्मूला होता है c/a, यहाँ 1 है तो 1 लिख दीजिए और इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 छिपा हुआ है और इसके नीचे में भी नहीं कुछ तो 1 छिपा हुआ है। तो अब देखिए कितना मालूम हो गया, इससे इसको कंपेयर कीजिएगा तो आपको क्या मालूम होगा, इसमें भी a इक्वल टू 1 है और इसमें भी a इक्वल टू 1 है, इसमें b इक्वल टू -1 है, माइनस इधर ले आइएगा तो -1 और c इक्वल टू 1 है। तो आपको क्या मालूम हो गया, a इक्वल टू आपको मालूम हो गया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू यहाँ माइनस है तो -1
और c इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू 1, ये ज्ञात हो गया। इस मान को आप ax² प्लस bx प्लस c में पुट कीजिए तो आपको समीकरण ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को देखिए मालूम हो गया कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू 1। तो देखिए इस मान को कंपेयर कीजिए और रखिए द्विघात बहुपद में। तो आप क्या माने थे, इसीलिए द्विघात क्या हो जाएगा आपको, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या मालूम हो जाएगा, आप क्या माने थे द्विघात बहुपद को, ax² प्लस bx प्लस c। तो ax² प्लस bx प्लस c माने थे, एक जगह पर क्या लिखिएगा 1, तो 1 इंटू x², यहाँ नहीं तो कुछ तो इंटू छिपा हुआ है, प्लस b की जगह पर क्या रखिएगा -1। तो यहाँ पहले से प्लस है तो एक जगह दो चिन्ह नहीं रहा था, तो यहाँ -1 ऐसे कोष्ट में देकर के देना पड़ेगा, और फिर इंटू x है तो x, और c की जगह पर कितना है मालूम आप लोगों को 1। तो देखिए तीनों मान को पुट कर दिए तो 1 इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा x² प्लस -1 इंटू एक्स तो x और प्लस 1। तो यही आपको मालूम हो गया कि अभीष्ट बहुपद, यही दिया गया आपको द्विघात बहुपद है। ठीक है, यही आपको ज्ञात करना था। तो ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। नंबर 5 देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में शून्यकों का योग -1/4 है और शून्यकों का गुणनफल 1/4 है। तो इसको भी ज्ञात करने से पहले आप क्या मानिएगा, माना कि ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है और अल्फा तथा बीटा इसके शून्यक है। ठीक है, तो ये आप तो मान लिए हैं। अब एक एक करके देखिए दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने से पहले देखिए आपके दिया हुआ है शून्यकों का योग क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है आप लोगों को, ये है 1/4। ये तो बहुत ही आसान है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, -b/a आपको क्या हो गया -1/4 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया c/a आपको कितना मालूम हो गया 1/4। तो इसमें देखिए, तो इसमें तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं। -b इक्वल टू -1, तो दोनों तरफ अगर माइनस है तो माइनस माइनस आपको कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मालूम हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 1 और a देखिए इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो इसका मतलब ये आपको कितना मालूम हो गया, a हो गया 4 और c तो आपको दिया हुआ है, c क्या कितना दिया हुआ है 1। तो b मालूम हो गया 1, a मालूम हो गया 4, c मालूम हो गया 1। तो चलिए आप द्विघात बहुपद लिखते हैं। तो देखिए आपको a भी मालूम है, a है 4, b है मालूम, b है 1 और c है 1। तो द्विघात बहुपद आप क्या माने थे, द्विघात बहुपद क्या माने थे, ax² प्लस bx प्लस c। तो चलिए इसमें भी इसके मान को पुट करते हैं, देखिए क्या होता है। तो देखिए एक जगह पर आपके लिखेगा, एक जगह पर लिखिएगा 4, तो 4 इंटू x², b की जगह पर क्या लिखिएगा 1, तो 1 इंटू एक्स और c की जगह पर क्या लिखिएगा, इसके जगह पर भी 1। तो आपको ज्ञात हो गया है 4x² प्लस 1 इंटू एक्स, तो x हो गया और प्लस 1। तो यही आपको ज्ञात करना था, यही आपको अभी द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 ही दिया हुआ। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ 4 और शून्यकों का गुणनफल 1। तो इसमें भी सबसे पहले आप मान लीजिए कि माना कि ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। ठीक, तो इसमें भी वही आप मान लीजिए, तथा अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक हैं, ये मान लीजिए। ठीक है, और दोनों को कंपेयर कीजिए, शून्यक है। ठीक है, तो चलिए दोनों को कंपेयर करते हैं एक एक करके। तो देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया है 1। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है -b/a
और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए इक्वल टू 1 और माइनस बी बाय ए इक्वल टू, यहाँ 4 है तो 4 लिख लीजिए। देखिए दोनों के नीचे में नहीं कुछ, तो इसके नीचे में आप चाहिएगा तो 1 दे सकते हैं, तो इसके नीचे में अपने मन से आप 1 दे दीजिए, ठीक। और इसके नीचे में भी आप चाहिएगा तो 1 दे सकते हैं। तो देखिए दोनों में आपको इधर भी a मालूम हो गया, इधर a इक्वल टू 1 और इधर भी a इक्वल टू 1, इधर c इक्वल टू आपको प्राप्त हो गया 1 और इधर b इक्वल टू क्या हो गया, माइनस इधर लगेगा तो -4। तो चलिए आपको a b c तीनों आप लोगों को a कितना मालूम हुआ, a इक्वल टू मालूम हुआ आप लोगों को 1 और b कितना हुआ, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 1। तो a b c तीनों आप लोगों को ज्ञात हो गया। तो आप चलिए आप लोग आसानी से समीकरण को लिख सकते हैं। तो चलिए आपको a मालूम है कि कितना मालूम है आपको, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू है -4 और c इक्वल टू 1। तो आप द्विघात बहुपद लिख सकते हैं। इसीलिए द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा, आपको द्विघात बहुपद क्या माने थे, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें सारे मानों को पुट कीजिए, आपको ज्ञात हो जाएगा। तो a की जगह पर क्या लिखिएगा 1, तो 1 इंटू x² और b की जगह पर कितना लिखिएगा -4 इंटू x है तो x लिख लीजिए और c की जगह पर कितना होगा 1। तो हो गया, आपको ज्ञात हो गया इक्वल टू 1 इंटू एक्स तो x² प्लस -4 इंटू एक्स 4x और प्लस 1। तो यही आप लोग को मालूम हो गया द्विघात अभिष्ट द्विघात बहुपद। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो आप एक एक करके इसको अगर बार बार रिवाइज कीजिएगा तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा और एग्जाम में आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज को लेकर के। ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा प्रयास, पसंद आया ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहे। साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।